अस्सलाम वालेकुम। तुम बस अपनी उम्मीद, अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी कर रखी हो। दुआ करते रहो, याद रखो तुम उससे मांग रहे हो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई भी उस दरवाज़े को बंद नहीं कर सकता जो दरवाज़ा अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोला है। जो सब्र की इंतहा करते हैं उसे फिर मौज़ों की इंतहा मिलती है, और अल्लाह जैसा दोस्त कहीं और नहीं मिलता। जब हार और जीत का फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। दुआ की कबूलियत की इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है। अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। वो तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करना चाहता है, तो क्यों मायूस होते हो तुम। वो जल्द तुम्हें खुशियाँ देने वाला है। आपका अल्लाह पर यकीन मौजज़ात करा सकता है। जो नामुमकिन था आपके लिए वो मुमकिन हो सकता है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिसका मांगना उसे पसंद आ जाता है। और फिर बस चंद अल्फाज, तमाम परेशानियां ख़त्म। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। भले देर से सही, लेकिन अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मौज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। अगला लम्हा मौज़ों का हो सकता है। अगले लम्हे की दुआ तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। वो कून कहेगा फ़याकून हो जाएगा। दूर हो जाएगी मायूसी भी जो मुश्किल हालात के बायस तुमने अपने दिल के अंदर बिठाई हुई है। तो समझ जाएं वो चीज़ आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतज़ार, आजमाइश से गुजर कर वहाँ पहुँचना है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हुजूर सजदा है। अल्लाह हर मौज़े से पहले तुम पर एक आजमाइश ज़रूर भेजता है। तुम अगर आजमाए जा रहे हो, समझ जाओ कोई बहुत बड़ी खैर होने वाली है। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है। सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तुम नाउम्मीद होकर बैठे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो पहले से तुम्हारी खुशियों के इंतज़ामात करके बैठा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये मत सोचो वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा पसंद नहीं किया। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है, कल आसान होगी। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो। वो तुम्हारी उम्मीदों से भरकर तुम्हें अता करेगा। इस दुनिया के पीछे जितना भागोगे, ये उतना अपने पीछे भगाती रहेगी। तुम भागते चले जाओगे, तुम्हें खुद पर जबर करके मेहनत के लिए उससे भागना नहीं पड़ेगा। तुम खुद उसके पीछे भागते चले जाओगे, लेकिन ये तुम्हें थका देगी हर बार बहुत जल्दी।